बिल्कुल, बहुत शुक्रिया शक्ति आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, मोदी और ट्रंप की जोड़ी खत्म कराएगी ये जंग। जी हाँ, अमेरिका ने यूक्रेन में युद्ध विराम का प्रस्ताव भेजा। पुतिन ने पीएम मोदी का धन्यवाद किया है। यूक्रेन संघर्ष के समाधान में मदद के लिए आभार भी जताया है। तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से बातचीत हुई। ट्रंप ने कहा कि उनकी पुतिन के साथ बातचीत हुई है, यूक्रेन में युद्ध खत्म करने का रास्ता अब खोल सकती है। ट्रंप ने पुतिन से यूक्रेन में युद्ध विराम पर चर्चा के साथ ही उनसे घिरे हुए यूक्रेनी फौजियों के साथ रियायत बरतने की भी अपील की है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर जानकारी दी है। ट्रंप ने इस साल जनवरी में अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के बाद लगातार रूसी प्रेसिडेंट के साथ संपर्क किया। तो वहीं पुतिन ने पीएम मोदी का भी आभार जताया है। उन्होंने यूक्रेन संघर्ष के समाधान में मदद के लिए पीएम मोदी का धन्यवाद भी किया है। तो अब देखना होगा कि आखिरकार युद्ध विराम लगता है या नहीं, और यूक्रेन को ट्रंप का ये प्रस्ताव, और ऐसे में यहां पर पीएम मोदी का भी धन्यवाद किया गया है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल जे.एस. सोढी जी डिफेंस एक्सपर्ट हैं और निपुण आलम बयान जो कि विदेशी मामलों के जानकार हैं, जुड़ गए हैं। पहले तो आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निपुण, मैं आपके पास आना चाहूंगी। लगातार युद्ध विराम की बातें हम शुरुआत से ही सुनते आ रहे हैं। क्या अब ट्रंप और मोदी की जोड़ी आखिरकार युद्ध विराम लगवाने में सफल साबित होगी? देखिए, बात यही है कि जो पुतिन चाह रहे हैं, प्रेसिडेंट पुतिन का कहना ये है कि हम टेम्परेरी युद्ध विराम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि परमानेंट युद्ध विराम हो। और हर्षद दिक्कत ये हो रही है, अभी जो प्रस्ताव सामने आ रहा है वो आ रहा है टेम्परेरी युद्ध विराम का, कि 30 दिन का हम क्या करें कि आपका युद्ध विराम करें। तो मुझे लगता है कि इसको लेकर कहीं ना कहीं पुतिन थोड़ा सा असमंजस में हो सकते हैं, कुछ टेंशन में हो सकते हैं। लेकिन 30 दिन की शुरुआत है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं अमेरिका का, सऊदी का, इन सब कंट्री का कह रही है कि शुरुआत तो हो। और अगर हम 30 डेज की शुरुआत करते हैं तो बिल्कुल एक स्टार्टिंग आपकी क्या बनती है, एक स्टार्टिंग आपकी शुरुआत होती है। तो मुझे लगता है कि पुतिन शायद मान जाए इस बात को लेकर कि बिल्कुल। निपुण, 30 मैं डेज आपके की पास एक। वापस आऊंगी। एक बार जे सोडी जी आपका भी मैं रुख करना चाहूंगी। जिस तरीके से निपुण ने भी मेंशन किया कि टेम्पररी युद्ध विराम लगवाने की यहाँ पर बातें सामने आ रही हैं, तो टेम्पररी युद्ध विराम जो लगेगा, इससे क्या कुछ फायदा रहेगा? क्योंकि अभी फिलहाल जरूरत यही है कि इस पर पूरी तरीके से युद्ध विराम लगा दिया जाए। जय हर्षा जी, ये मेरा सौभाग्य कि मैं आपके न्यूज चैनल विख्यात को पैनलिस्ट के साथ हूं। भू राजनीति और अंतरराष्ट्रीय रिश्तों में 3 प्रकार के देश होते हैं। पहला प्रकार होता है जो कि जियोपॉलिटिकल पावर होते हैं, जो कि दुनिया में 3 ही है, रूस, अमेरिका और चीन। और यही 3 देश दुनिया में किसी युद्ध को खत्म करवा सकते हैं। दूसरे प्रकार के देश होते हैं जियोपॉलिटिकल पिवट्स, जैसे फ्रांस, जर्मनी, भारत, यूनाइटेड किंगडम, जापान। ये जो देश होते हैं ये युद्ध खत्म कराने में मदद करते हैं, लेकिन डायरेक्टली ये कोई युद्ध खत्म नहीं करा सकते। और तीसरे प्रकार के देश होते हैं अन्य देश, जिनका कोई बोलबाला नहीं होता है भू राजनीति और अंतरराष्ट्रीय रिश्तों में। अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी चुनावी रैलियों में और राष्ट्रपति शपथ लेने के बाद उन्होंने बार बार बोला कि उनके लिए प्राथमिकता है रूस यूक्रेन युद्ध खत्म कराना, और जिस तरह से उनके सालों से राष्ट्रपति पुतिन के साथ अच्छे व्यक्तिगत रिश्ते रहे हैं, तो जब ये प्रपोजल भेजा गया राष्ट्रपति पुतिन के पास, उन्होंने जनरली तो हामी भर दी, लेकिन उनके 2-3 संकोच वाले पॉइंट हैं। एक है कि ये टेम्परेरी युद्ध विराम नहीं होना चाहिए, ये ऐसा युद्ध विराम होना चाहिए ताकि आने वाले समय में दोबारा युद्ध जैसी परिस्थितियां कभी ना पैदा हो। दूसरा, उन्होंने कहा है कुर्स्क इलाके में जहां पे यूक्रेनी सेना को पूरी तरह से रूस की सेना ने घेर लिया है, तो यूक्रेन को इन्हें आत्मसमर्पण के आदेश देने चाहिए ताकि उनकी कोई जान को खतरा ना हो। जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने भी रिक्वेस्ट की है कि रूस को इनको नहीं मारना चाहिए। तो ये जब तक ये 2-3 जो मसले हैं ये अमेरिका क्लियर नहीं करता है, तब तक राष्ट्रपति पुतिन पूरी तरह से युद्ध विराम के लिए हामी नहीं बनेंगे। देखिए, टेम्परेरी सीज फायर के फायदे होते हैं, जैसे हमने देखा अभी ये जो इजराइल हमास का सीज फायर है, ये फेज 1 खत्म हुआ, फेज 2 की बातें चल रही हैं। टेम्परेरी सीज फायर तो अच्छा होता है बनस्पत जहां युद्ध होता है, जहां पे रोज इतनी खून की नदियां बहती हैं, लोगों की मौत होती है, डेफिनेटली। लेकिन जो राष्ट्रपति पुतिन का बात है वो बिल्कुल सही है कि हमें लंबे पक्ष में सोचना होगा कि दोबारा ऐसी युद्ध की परिस्थितियां ना पैदा हो। इसके लिए अमेरिका और बाकी नाटो देशों को सोच विचार करना होगा और रूस को आश्वासन देना होगा
कि युद्ध जैसी परिस्थितियां ना हो। मैं एक और टिप्पणी करना चाहूंगा आशा जी। बिल्कुल। इसका जो मूल कारण है इस युद्ध का, वो है नाटो का विस्तार। 9 फरवरी 1990 को अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जेम्स बेकर ने सोवियत संघ के राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव को आश्वासन दिया था कि नाटो 1 इंच पूर्व की तरफ नहीं बढ़ेगा। तब नाटो के सिर्फ 16 सदस्य थे, आज नाटो के 32 सदस्य हैं। यानी कि पूरी पूरी गलती अमेरिका की है, नाटो की है, जिसकी वजह से युद्ध शुरू हुआ। बिल्कुल निपुण, मैं आपके पास आऊंगी। जिस तरीके से तमाम कोशिशें, तमाम कवायदें शुरुआत से ही की जा रही थी, हालांकि अब पुतिन ने अपने पॉइंट्स तो रख दिए कि हम टेम्पररी युद्ध विराम नहीं चाहते, हम लंबा युद्ध विराम चाहते हैं, लाइक फॉरएवर वाला। तो ऐसे में क्या लगता है आपको, जेलेंस्की का क्या टेक रहेगा, उनके क्या कुछ पॉइंट्स वो सामने रख सकते हैं? है अभी हम थोड़ा प्रेजेंट सिचुएशन को देखें, हर्षद थोड़ा समय 2 मिनट का समय आपको लूंगा। अभी 18% लैंड जो है, 18% लैंड जो है वो यूक्रेन का रशिया के कंट्रोल में है। 11% तो है क्रीमिया के अलावा, और 7% क्रीमिया 2014 में कंट्रोल कर लिया था। यानी कि हम देखें तो पूरा जो बाजी जो है वो रशिया के पास में है। यूक्रेन की इकोनॉमी क्रैश कर चुकी है। यूक्रेन के काफी बड़ी संख्या में लोग मारे गए हैं, वहां के सैनिक मारे गए हैं। पुतिन साहब के उम्र जो चल रहा है, जो मैं लगातार उनको कंसीडर कर रहा हूँ, लगातार हम लोग पूरे वॉर को कवर कर रहे हैं, देख रहे हैं। उनका यह है कि अगर 30 दिन का युद्ध विराम करते हैं तो उसमें कहीं ना कहीं जो अमेरिका ने कंट्रोल किया है यूक्रेन के ऊपर, फंड देना बंद किया है, वेपन देना बंद किया है, तो इस 30 दिन में यूरोप एक प्रेशर क्रिएट कर सकता है अमेरिका के ऊपर। वेस्ट एशिया से कई प्रेशर बन सकते हैं। तो पुतिन को संशय ये है कि ऐसा ना हो कि 30 दिन के बहाने से यूक्रेन अपने आप को क्या करे, अपने आप को स्ट्रैटेजिकली स्ट्रॉन्ग करने का प्रयास करे। तो पुतिन ये चाह रहे हैं कि अभी जो प्रेशर मेरा बना हुआ है, जो 18% जमीन मेरे पास में है, वो जो बनी हुई है, उसका प्रेशर यूक्रेन पे बने। और यूक्रेन को लेकर प्रेसिडेंट पुतिन की 2 ही शर्तें हैं। एक तो नाटो का विस्तार नहीं होना चाहिए, दूसरा ईयू का पार्ट नहीं बनना चाहिए। इन 2 शर्तों की वजह से वॉर हुआ था। पुतिन लगातार उसी दबाव को लेकर चलने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मुझे यह भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं जब एक इंटरनेशनल कम्युनिटी, चाहे हम लोग पीएम मोदी की बात करें, या हम प्रेसिडेंट ट्रंप की बात करें, या सऊदी जैसे जो देश हैं उनकी हम बात करें, इन सबका जो एक मिले जुली प्रतिक्रिया के अनुसार मुझे लगता है कि पुतिन कहीं ना कहीं 30 दिन के लिए बात बन जाएगी, 30 दिन के लिए सहमत हो जाएंगे। लेकिन उन अंतों का तो एक बात बोलना चाह रहे हैं, जो कहना चाह रहे हैं कि जो पूर्ण रूप से विराम होगा वो मेरी शर्तों पर ही होगा, मेरी कंडीशन पर ही होगा। मुझे लगता है कि वो शर्त तो यूक्रेन को माननी ही पड़ेगी कि हम नाटो का पार्ट नहीं बनेंगे। मुझे लगता है ऐसा कि अमेरिका अभी हाल फिलहाल में, जब ट्रंप की हम बात करते हैं, प्रेसिडेंट ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन बात करते हैं, तो ट्रंप बिल्कुल भी किसी भी कंडीशन में यूक्रेन को नाटो का पार्ट नहीं बनाएंगे। तो मुझे लगता है कि एक माहौल है, एक इन्वायरमेंट है, उस इन्वायरमेंट में समझौता यूक्रेन को करना पड़ेगा। और यूक्रेन को अपनी जमीन, जो 18% जमीन है, 7% क्रीमिया वाली और 11% जो इस वॉर के बाद में कंट्रोल की है रशिया ने, वो छोड़नी ही पड़ेगी। उसके बाद कोई विकल्प नहीं है। थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज रशिया कर सकता है एक स्थायी पीस के लिए, पर मुझे लगता है प्रेजेंट में कहीं ना कहीं वो 30 दिन की बात मानी जाएगी। जी हर्षा। बिल्कुल। जे.एस. सोडी जी, जैसे कि अभी निपुण जी ने भी मेंशन किया कि दोनों ही अपनी अपनी शर्तों को लेकर अड़िग हैं, तो ऐसे में क्या लगता है, क्या फ्यूचर इस वॉर का रहेगा? क्योंकि युद्ध विराम अगर 30 दिन के लिए लग भी जाता है तो 30 दिन बाद फिर से वही स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और क्या इस हस्तक्षेप से कुछ आपको बदलाव लगता है देखने को मिलेगा? अच्छा जी, देखिए, जहां तक यूक्रेन का पक्ष है, वो उसने तो पूरी तरह हामी भर दी है। जो अमेरिका कहेगा वही यूक्रेन करेगा, क्योंकि यूक्रेन ने देख लिया कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ बदतमीजी करके ओवल ऑफिस में किस तरह से उसी दिन पूरी एड को बंद कर दिया गया, इंटेलिजेंस शेयरिंग बंद कर दी गई। तो यूक्रेन को तो और दिक्कतें होने लग गई। जहां तक रूस की बात है, राष्ट्रपति पुतिन अच्छी तरह जानते हैं कि पलड़ा पूरा रूस के हक में है। जैसे निपुण जी ने बिल्कुल सही बताया कि आज की तारीख में 18% यूक्रेन की धरती पे पूरी तरह रूस का कंट्रोल है, और रूस ये 18% कभी नहीं जाने देगा। इनफैक्ट पिछले महीने 12 फरवरी को अमेरिका के रक्षा सचिव पीट हेगसेथ ने नाटो के दौरे पे साफ किया कि यूक्रेन नाटो नहीं ज्वाइन करेगा। यूक्रेन को 2014 से पहले के बॉर्डर्स मिलना असंभव है। तो ऑलरेडी जब 12 फरवरी को पीट हेगसेथ ने ये बयान दिया, तभी क्लियर हो गया था
कि जो भी युद्ध विराम होगा वो बिल्कुल राष्ट्रपति पुतिन की शर्तों के मुताबिक होगा। अगर 28 फरवरी को जेलेंस्की ने ओवल ऑफिस में डोनाल्ड ट्रंप के साथ बदतमीजी नहीं की होती तो ये युद्ध विराम कुछ हफ्ते पहले ही हो जाता। डेफिनेटली युद्ध विराम चाहे 2 हफ्ते पहले होता या 2 हफ्ते बाद होगा, जो जीत है वो राष्ट्रपति पुतिन और रूस की होगी, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने पूरी जंग को लड़ा है वाकई काबिले तारीफ है कि पूरी दुनिया उनके खिलाफ खड़ी थी, लेकिन उन्होंने खुद अलग एक देश की तरह उन्होंने इस जंग को लड़ा और पूरे जितने भी आर्थिक सैंक्शन प्रतिबंध लगे थे उन्होंने उसका एक असर नहीं आने दिया और आज की तारीख में वो डेफिनेटली इस युद्ध को जीत चुके हैं। बिल्कुल निपुण जी, जिस तरीके से अभी पुतिन ने पीएम मोदी की तारीफों के पुल भी बांधे थे, यहाँ पर हमने हमेशा से ही देखा कि भारत का स्टैंड हमेशा न्यूट्रल रहा इस वॉर को लेकर। ऐसे में उसी को लेकर तारीफ करते हुए भी पुतिन नजर आए थे। अच्छा जी, देखिए अभी मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ। पीएम मोदी ने इस बात को, जो आपने न्यूट्रल वाला वर्ड बोला, पीएम मोदी ने इसको डिनाई किया है। एक्चुअली पूरी दुनिया हमको यही कहती है बार बार कि आप न्यूट्रल हो। पीएम मोदी ने खुद अपनी स्पीच में कहा जब अमेरिका में थे कि हमें दुनिया बराबर ये कह रही है कि वी आर न्यूट्रल। नहीं, हम न्यूट्रल नहीं है, वी टेक ए स्टैंड। हम एक स्टैंड रखते हैं और स्टैंड किसका है? वो पीस का है, शांति का स्टैंड हमारा है। हमारा ये नहीं है कि हम न्यूट्रल हैं। भाई न्यूट्रल आप क्या हम रशिया से लगातार बात कर रहे हैं, हम यूक्रेन से लगातार बात कर रहे हैं, पीएम मोदी तो सबसे बात कर रहे हैं। बस ये है कि आप ये चाहते हैं कि हम एक खेमे में शामिल हो जाएं, या तो हम रशिया के खेमे में आ जाएं या हम यूक्रेन के खेमे में आ जाएं। हम दोनों की बात नहीं करना चाह रहे। खुद पीएम मोदी ने कहा कि मैंने पुतिन के सामने, मीडिया के सामने बोला, पुतिन वहां पर थे, प्रेसिडेंट पुतिन वहां पर थे, और मैंने कहा कि ये समय वॉर का नहीं है, ये समय किसका है? पीस का है, शांति का है। तो मीन डैट कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत चाहता है कि शांति आए और भारत शांति के साथ में खड़ा है। तो इसको न्यूट्रल कहना, हालांकि ये हमारे लिए हर्षा जी शुरुआत से ही, जब हम लोग नैम हमने बनाया था गुड निरपेक्ष आंदोलन, तब भी हमको दुनिया ये कहती थी कि आप न्यूट्रल हैं, आप दुनिया की राजनीति से दूर रहना चाहते हैं, आप कमजोर हैं। जबकि हम तब भी कहते थे कि वी डोंट एक्सेप्ट द वॉर, हम वॉर नहीं चाहते, हम शांति चाहते हैं, शांति के पक्षधर हैं। तो मैं मानता हूं कि भारत न्यूट्रल नहीं। और जो पुतिन साहब ने कहा कि भारत के जो प्रयास हैं, देखिए भारत का कितना शानदार प्रयास है। भारत ने जब ये कहा, यूक्रेन को भी और पुतिन साहब को भी, दोनों को एक ही बात कही थी। वो बात इतनी इंटरेस्टिंग बात है जो पूरी दुनिया को समझना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा था हम इतना चाहते हैं कि किसी की इमीडिएट मध्यस्थता स्वीकार न करें दोनों देश, और दोनों देश बैठे बात करें। बस हम ये चाहते हैं कि दोनों देश एक टेबल पर आ जाएं। इससे बड़ा प्रस्ताव और क्या हो सकता है? इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि हम कहते हैं ना कि तुम दोनों के बीच में जब कोई और आएगा तभी दिक्कत होगी। और इशू यही है, यूक्रेन को अमेरिका ने पुश किया, अमेरिका ने फंड किया, अमेरिका ने वेपन दिया, और वेपन के परिणाम से यूक्रेन लड़ गया। और यूक्रेन को आज ऐसी फंड मिलने बंद हुए, वेपन मिलने बंद हुए, यूक्रेन समझौते के लिए तैयार है। मीन दैट यानी कि अमेरिका ने अपने इंटरेस्ट के लिए यूक्रेन को क्या किया, और जेलेंस्की इस बात को समझे नहीं, या समझे हैं तो समझने के बाद मूर्खता कर गए। तो भारत का कहना यह है कि आप दोनों ही सवालों को सोल्यूशन कर सकते हैं। भारत हमेशा कहता है, चाहे कश्मीर का मामला हो, हम हमेशा बोलते हैं कि ये मामला द्विपक्षीय वार्तालाप से सोल्व होगा, वो तीसरा आएगा तो वो वाली कहानी जो हमने बचपन में सुनी थी कि 2 बिल्ली के झगड़े में बंदर अपना मलाई मार गया, वो हमको कंडीशन देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर पीएम मोदी का वही स्टैंड है। तो न्यूट्रल नहीं हमको कह सकते हैं कि हमारा अपना स्टैंड है, उन तुम्हारे जैसा नहीं, हमारा अपना सेल्फ स्टैंड है। हम पीस की बात करते हैं। जी अर्षा। बिल्कुल निपुण, बेहद अच्छी बात आपने यहाँ बोली। जेएस सोडी जी, जिस तरीके से निपुण जी ने भी ये कहा कि किसी तीसरे का पीस प्लान कितना काम आएगा, क्या यहाँ पर डायरेक्ट बातचीत ज्यादा जरूरी नहीं साबित हो सकती रूस और यूक्रेन के बीच में? आशा जी, अगर यूक्रेन और रूस का डायरेक्ट बातचीत हो गई होती तो डेफिनेटली ये युद्ध बहुत पहले खत्म हो गया होता। लेकिन दोनों पक्ष डायरेक्ट बातचीत में उन्होंने कोई आगे कदम नहीं लेके गए। हालांकि मार्च 2022 के महीने में 5 बारी यूक्रेन और रूस के बीच में डायरेक्ट बातचीत हुई, बेलारूस में हुई, टर्की में हुई, लेकिन उसका कोई नतीजा नहीं निकला। अब आप देखिए 3 साल के बाद युद्ध जब खत्म होने के कगार पे है तो तीसरे देश ने मध्यस्थता की है। अमेरिका ही बीच में आया है, डोनाल्ड ट्रंप ही बीच में आया है। पहले अमेरिका के अधिकारियों ने रूस के साथ सऊदी अरेबिया में बात की, फिर यूक्रेन को बुलाया, यूक्रेन से बात की, फिर अमेरिका अपने टीम को स्टीव विटकॉफ के नीचे उसने मॉस्को भेजा जहां पे पुतिन को पूरा प्रपोजल दिया गया। तो तीसरे देश ने मध्यस्थता करके ही इस युद्ध को खत्म किया है। देखिए, जब भी 2 देश लड़ रहे होते हैं डेफिनेटली
जो सबसे अच्छी बात है कि दोनों देशों को आपस में बैठना चाहिए, लेकिन जनरली वो पॉसिबल होता नहीं है, क्योंकि इतना आक्रमण होता है दोनों देशों के बीच में, इतना आक्रोश होता है कि वो एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते हैं, और तब जनरली तीसरा देश बीच में आता है और मध्यस्थता करता है, जैसे हम ये रूस यूक्रेन युद्ध को देख रहे हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, दुनिया में 3 ही देश हैं जिसे जियोपॉलिटिकल पावर कहते हैं, अमेरिका, रूस और चीन, और यही 3 देश दुनिया के किसी युद्ध को खत्म करा सकते हैं। आप इतिहास में देख लीजिए, दूसरे विश्व युद्ध के बाद कहीं पे भी कोई भी जंग खत्म हुई है, उसके पीछे 3 ही देश थे खत्म कराने के लिए, अमेरिका, रूस या चीन। बिल्कुल, और अब देखना होगा कि पीएम मोदी और साथ ही ट्रंप की जोड़ी अब इस युद्ध विराम में फुल स्टॉप लगवा पाती है या नहीं। जय सोडी जी, निपुण जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने साइट्स शेयर करने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अमेरिका